हिंदुओं की सबसे बड़ी 4 भूलों के बारे में आज आपसे मैं कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी भूल तो हिंदुओं ने की कि शिक्षा को ईसाइयों के भरोसे छोड़ दिया। सबसे बड़ी भूल। दूसरी जो सबसे बड़ी भूल की वो यह की कि इतिहास को वामपंथियों के भरोसे छोड़ दिया। कितना इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया है महाराज, मैं आपको क्या बताऊं। समय समय पर मैं बताता रहूंगा। तीसरी जो सबसे बड़ी भूल हिंदुओं की हुई, जो हिंदुओं ने की, वो ये भूल की कि फिल्मों को जिहादियों के भरोसे छोड़ दिया गया। जिहादियों के भरोसे। आप देख रहे हैं बॉलीवुड में हो क्या रहा है, कैसे कैसे इनके कारनामे। हम सबके गुलशन कुमार को क्यों मरवाया गया था? कारण क्या था? केवल यही कारण था क्योंकि जब तक गुलशन कुमार थे तब तक उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार भजनों के माध्यम से बॉलीवुड में किया। तूती बजती थी, प्रत्येक घर से सुंदर सुंदर भजन सुनने के लिए मिलते थे। चौथी जो सबसे बड़ी भूल हिंदुओं ने की, प्लीज आप इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाइएगा, लेकिन हित अनहित पशु पक्षी भी जाना। हित और अनहित तो अपना पशु पक्षी भी जानते, हम तो आप इंसान हैं। और जो चौथी सबसे बड़ी भूल ये की कि इस देश को पप्पू के वंशजों के भरोसे छोड़ दिया गया। मेरे भाई बहन, आज हम हिंदुओं का ध्यान इधर उधर बांटने के लिए तरह तरह की चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों से सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक बार सभी मिलके इस देश को बचाओ। देश बचाओ अभियान में साथ आइए। नफ़ा नुकसान, महंगा सस्ता, ये सारी चीज़ें बाद में देख ली जाएंगी। और याद रखिएगा धर्म प्रेमियों, जहां धर्म बचा है फिर वहां देश बचा है। और जब देश बचता है तो आप और हम भी बच जाएंगे। और हमारा धर्म नाश हो गया, हमारा धर्म खत्म हो गया तो देश को खत्म होने में देर नहीं लगेगी। ये जितना भी आप देख रहे हो अखंड भारत का, कभी आपने मानचित्र उठा करके देखा हो तो उसमें देखिए सबसे पहले वहां क्या हुआ। सबसे पहले वहां पर धर्म को नष्ट किया गया, संस्कृति को नष्ट किया गया, और फिर वही आज जो देश हैं उन्हें इस्लामिक कंट्री कहा जाता है, इस्लामिक देश कहा जाता है। वही अब इस हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची जा रही है। नफा टोटे नुकसान बहुत सारी चीजें हैं, वो हम बाद में आपस के जो मसले उनको भी बाद में सॉल्व कर लेंगे। जो आपस में भी लड़ाई झगड़ा है ना, उनको भी बाद में हम समाप्त कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, वो घर की बात है। लेकिन पहले देश को बचाना होगा। आज ऐसी ऐसी बातें आपके और हमारे सामने खुल करके आ रही हैं। वह उमर गौतम, अभी ये नया केस है। अभी दूसरा केस आया लोनी का, गाजियाबाद का। रोहिंग्याओं ने एक बच्चे, 3 साल के बच्चे की हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी उस रोहिंग्याओं के परिवार में घर में मिली। और 2017 से वह महिला प्रताड़ित है, दुखी है, और उसको भी इंसाफ नहीं मिला है। रोहिंग्याओं को बसाना, तरह तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं। देखो, दवाई तो ऐसी छिड़की गई है कि देश विरोधी गतिविधियां, देश विरोधी लोग बाहर निकल के आ रहे हैं और वह बिल मिला रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, तरह तरह के आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के नाम पर इस देश को डुबोने का काम किया जा रहा है। और विदेशी लोग भी जो विदेश है वह भी फंडिंग भारत में पहुंचा रहा है। केवल किस लिए? कि किसी भी तरह से भारत में से सनातन नष्ट कर दिया जाए, धर्म नष्ट कर दिया जाए। ये हमारे देश को नहीं, ये हमारे पहले धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। और याद रखिए धर्म प्रेमियों, देश और धर्म में यदि सबसे बड़ी चीज कोई है तो वह धर्म है। धर्म बचेगा तो देश बच जाएगा, और देश बच गया तो हम और आप भी बच जाएंगे। तो मेरी आपसे बार बार यही प्रार्थना, यही अनुरोध है, अपने ध्यान को इधर उधर मत डाइवर्ट होने दीजिए। केवल एक ही लक्ष्य साध करके रखिए कि धर्म को बचाना है, देश को बचाना है। बाद की बातें हैं उनको बाद में हम निपट लेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये 4 भूल जो हिंदुओं ने सबसे बड़ी भूल की हैं, इनको सुधारने का वक्त आ गया है, सुधारने का समय आ गया है। ऐसे लोग अब हमें मिले हैं जो हिंदुओं के लिए सोचते हैं, जो देश के लिए सोचते हैं। अब मेरे भाई बहन, ऐसी कोई जड़ी बूटी तो है नहीं कि 70 साल की बीमारी कुछ ही समय में खत्म कर दी जाए। ये लोग बड़े ताकतवर हैं। आप अंसारी को देखिए, कितना ताकतवर है ये। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी निकल के आ रहे हैं। ये बहुत ताकतवर लोग हैं, इनको नष्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा।
मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, धैर्य धारण रखिए, धैर्य को नहीं खोना है। विपत्ति का समय केवल धैर्य ही काम आता है। दवा तो ऐसी डाल दी गई है कि ये तिल मिला रहे हैं, बिल मिला रहे हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा और इन लोगों का साथ देना होगा। शिकायतें हमें भी हैं, आपको भी शिकायतें हैं, ये बाद में हम अपनी पूरी कर लेंगे, लेकिन पहले धर्म बचे, देश बचे, और कोई तो हमें दिखाई नहीं देता। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, एक धर्म का प्रचार प्रसारक हूं। क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये मैं भी जानता हूं और मुझे सुनने वाले आप भी जानते हो। निज स्वार्थ से थोड़ा उठ करके देश हित के बारे में सोचा जाए, धर्म के हित के बारे में सोचा जाए। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री कृष्ण।